सकते। देवयानी, फिर वही आंसू, फिर वही उदासी। होश चलो ना, वरना जिंदगी दुश्वार हो जाएगी तुम्हारी। आदित्य के बिना वैसे भी जिंदगी दुश्वार है शोभा। काश मैं उसकी बला अपने सर ले लेती। काश उसकी जगह मुझे मौत आ जाए। वो नहीं तो ये एहसास हो रहा है कि वो मेरे लिए क्या था। नहीं दीवानी, वक्त का लम्हा सोने के जर्रे से भी ज्यादा कीमती होता है। इसे यूं जाया मत होने दो। किसी के ना रहने से जिंदगी का पहिया रुकता नहीं है, सदा यही चलता रहता है। मेरी बात मानोगे? मेरे साथ चलो, हमारे साथ रहो। सबके बीच में रहोगी तो दिल लगा रहेगा। चलोगी? मैं यहीं रहूंगी। जिस घर को मैंने और आदित्य ने अपने प्यार से सजाया था, उससे कैसे अलग हो सकती हूँ मैं? इस घर की हर शय से आदित्य की यादें जुड़ी हैं। इसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? चंद रोज के लिए भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम ये गम भुला नहीं पाओगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये गम कम होता जाएगा। गम कभी कम नहीं होता अशोक भैया, कभी घटता नहीं है। वो तो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, आदित्य की तरह। आदित्य तो नहीं रहा। अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ उसका नाम है और कुछ भी नहीं। तो उसका नाम, उसकी यादें इस घर से वापस था। इसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? ठीक है दिव्यानी, मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन वो घर भी तो तुम्हारा है। जब चाहो चलिए आना। ठीक है। आइए जी, आपका घर आ गया। यार मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं तो चंद दिनों की मेहमान हूँ। अब चलूं? ओके, गुड नाइट। अरे यार तुमने ये तो बताया ही नहीं कि हम फिर कब मिलेंगे। जब तुम कहो, जहाँ तुम कहो। वही जहाँ आज मिले थे। वही कहिए, कब कल? अरे यार तुम मुझ पे बंदिशें मत डालो। मैंने बंदिशों में जीना छोड़ दिया है। वाह। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो ना डालेंगे तो तुम मेरा इंतजार करोगे। ओके बाय। बात सुना। गुड नाइट। बरखा जी, कल रात तुम कहाँ गई थी? कल रात तो मैं कहीं नहीं गई थी। यही थी अपने कमरे में। यही थी अपने कमरे में? और मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। इतनी सुनसान रातों को कहाँ जाती हो तुम अकेली? वो कौन है जिसके साथ तुम रातें बिता रही हो? क्या छिप कहे जा रही हो तुम दीदी? जो आदमी तुम्हारे पति का दुश्मन है, उसके साथ तुम रात के 3 बजे घर जाती हो उसके घर। आखिर ये माजरा क्या है? क्या चल रहा है ये सब? तुम क्या कह रही हो दीदी? कौन है मेरे पति का दुश्मन और कौन आया था मुझे घर छोड़ने के लिए? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। क्या वो धर्म चोपड़ा नहीं था? कल रात मुझे घर छोड़ने आया था?
ये जरूर कह सकती हूँ कि जिसे तुमने देखा वो मैं नहीं थी दीदी। मैं कैसे हो सकती हूँ दीदी? There is something wrong. There's definitely something wrong. तुमने अपने मकान के दरवाजे के सामने किसी और को देखा और तुम समझ रही थी वो मैं नहीं थी। मैं क्या कभी ऐसे जा सकती हूँ? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसीलिए ये बात मुझ में मैं तुमसे आई जिसे तुम झुठला रही हो। आश्वासन दिया था मुझे, लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति न तो कभी अपने वादे से फिरता है और न कभी अपना दिया हुआ आश्वासन भूलता है। किसके बारे में तुम कह रही हो? तो क्या आप ये भी भूल गए? क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मेरे भाई के कातलों को ढूंढ निकालेंगे? मैंने अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी है बहन। इससे पहले कि मैं उन दोनों को अपने कब्जे में लेता, आपके डिपार्टमेंट के लोग आए, पकड़ कर ले गए उन दोनों को। मैं तो आज तक यही सोचता रहा कि वो दोनों आपके कब्जे में होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? 12 तारीख को पास्कल के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। वो ड्राइवर और क्लीनर दोनों मौजूद थे वहाँ। गिरफ्तार करके ले गई पुलिस उन दोनों को। ये नाम क्या है? बाबू सिंह और जनार्दन पांडे। यकीन नहीं आता तो जाके देखिए, आपके रजिस्टर में एंट्री होगी उन दोनों के नाम की। थैंक यू। हवलदार साहब का राउंड पे गए। राउंड पे? अच्छा, कब गए? अभी गए। अच्छा, एक काम करना, मेरे लिए एक चाय लाना, और वो भी ताजे दूध में। हाँ, वही खड़े होके बनवाना। अच्छा। ठीक है? शाबाश। जनार्दन पांडे और बाबू सिंह। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं इंस्पेक्टर मेहरा? लोग इंसाफ की आंखों में धूल कैसे झोंकते हैं, गुनहगारों को पनाह कैसे देते हैं, यही देख रही थी मैं। कमिश्नर साहब इसके पहले भी आपको वार्निंग दे चुके हैं कि आप दूसरों के केस में दखलंदाज हो जाएंगे, लेकिन बात आपके समझ में आई नहीं, या फिर समझने के बावजूद आप भूल गए। जी नहीं, कमिश्नर साहब की वार्निंग अच्छी तरह याद है मुझे, लेकिन मिस्टर आदित्य मेहरा के खून का केस मैं हैंडल कर रही हूँ, और इस रजिस्टर में जो एंट्री है वो इसी कनेक्शन है। गलती कर रही हैं आप। ये एंट्री बाबू सिंह और जनार्दन पांडे वाले केस की है, जिन्हें शराब पीकर दंगा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, और ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर महेश, पुलिस डिपार्टमेंट की मैं भी एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। यहाँ साजिशों के कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। साजिश? कौन सी साजिश? जनार्दन पांडे और बाबू सिंह, क्या ये दोनों वही नहीं जिन्होंने अपने ट्रक के नीचे कुचलकर मिस्टर आदित्य मेहरा की जान ली? क्या ये दोनों जलाद वही नहीं है जिन्हें पनाह देने की खातिर आप लोगों ने उन पर फर्जी मुकदमा चलाया, उन्हें जेल में बंद कर दिया? असली मुजरिम को कानून की नजर से बचाने के लिए आप लोगों ने अपना ईमान कितने में बेचा इंस्पेक्टर महेश? क्या कीमत वसूल की इसकी? अपने हद से आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर मेहरा, वरना सीनियर पुलिस ऑफिसरों पर लांछन लगाने के जुर्म में आप पर एक्शन ले सकते। मत पूछो मुझे क्या करेंगे। हाँ, क्या मुझे सस्पेंड करवा देंगे या ट्रांसफर करवा देंगे ना, ये तो मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। अपने भाई के कातलों को सजा दिलवाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और ये मैं करते रहूंगी। राइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आई एम इंस्पेक्टर नैना मेहरा। फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आपकी जेल में 2 कैदी हैं, जनार्दन पांडे और बाबू सिंह। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।
ऐसे यहां साइन कीजिए। ये सब हवलदार, इन्हें जनार्दन पांडे और बाबू सिंह से मिला दो। एक्सक्यूज मी, योर सर्विस रिवॉल्वर प्लीज। मैं गो सर। प्लीज। थैंक यू। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है वो? पांडे, बाबू सिंह, क्या है? तो तुम हो पांडे? क्यों? ताला खोलो। क्यों मारते हो मुझे? किस कातिल का चेहरा बिगाड़ना चाहते हो जिसने मेरे भाई का खून किया? उसका भाई तुम्हारा? तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। मेरा चेहरा ध्यान से देखो और याद करो। जब तुम इस जेल से निकलोगे तो तुम्हारी अगली जेल तुम्हारी आखिरी जेल होगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगी। इंस्पेक्टर नहीं, फांसी के तख्ते की बात तो बहुत दूर की रही। अगर अगली जेल तक भी तूने मुझे पहुंचा दिया, मैं अपना साथ काट कर तेरे चरणों में रख दूंगा। मंजूर है बाबू सिंह? हाँ, मंजूर है गुरु, मंजूर है। बिटिया, मैं जानता हूँ उन लोगों के खिलाफ कितनी नफरत है तुम्हारे दिल में, लेकिन तुम क्या करने जा रही हो इसका इजहार मत करो, वरना वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। डैडी, इस वक्त वो जेल में है और जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती वो वहीं सड़ते रहेंगे। और जिस दिन वो वहां से रिहा हो गए, मैं पहुंच जाऊंगी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। और फिर उन पर मुकदमा चलेगा जिसमें उनका वकील उन्हें बेगुनाह और बेकसूर साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। तो हो सकता है वो अपने मकसद में कामयाबी होगा। नहीं डैडी, मैं उनके खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठा करूंगी कि कातिल को सजा मिलकर ही रहेगी। सजा मिली भी तो कब मिलेगी उन्हें? 10, 15, 20 साल बाद? ये जो हमारी कानूनी कार्रवाई है ना बेटे, ये कछुए की रफ्तार से रेंगती है। वहशी, खूनी, कातिल, इनके जो वकील हैं ना, ये वकील ये जानते हुए कि उनके क्लाइंट्स गुनहगार हैं, उन्हें बचाने की भरसक कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उनके रहम की दरख्वास्त लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या है बेटी, जब से आदित्य चल बसा, मेरा तो इस देश और दुनिया के कानून पर से विश्वास उठ गया। यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, आदमी की कोई हस्ती ही नहीं। मरने के बाद भी इंसाफ मिलता है या नहीं, किसने देखा? इससे तो जंगल का कानून अच्छा था। खून के बदले खून, जान के बदले जान। डैडी, हैरत हो रही है तुम्हें ये सब सुनकर, और वो भी उसके मुंह से जिसने आज तक कभी किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। हैरत हो रही है मुझे आपकी बातें सुनकर। जब ये विचार मेरे मन में आए तो मुझे भी अपने आप पर हैरत हुई। लेकिन न जाने क्यों अब ये कायदे कानून
ये मुकदमेबाजियां सब बनावटी लगती हैं मुझे। लगता है जैसे नजरों का धोखा हो गया। वकीलों की बहस, गवाहों के बयानात, जज का फैसला, लगता है मानो सब कुछ पहले से तय हो चुका होता है। हम तमाशाई बनकर बस खेल रहे हैं। कल को हमारी जगह कोई और होगा, लेकिन खेल बार बार वही दोहराएगा। ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छाई और बुराई हर समाज के दो पहलू होते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त हमारा वास्ता बुरे लोगों से पड़ रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं ही नहीं? जब हम हमेशा आप ही कहा करते हैं कि अंत में नेकी की जीत होती है और बदी की हार, तो क्या आज आपको अपनी ही बात पर विश्वास नहीं रहा? किसी समय विश्वास था बिटिया, अब नहीं रहा। अपनी बेटी को विश्वास है या वो भी नहीं रहा? इस दुनिया में बेटी की जीवन में